गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार से भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व के एक परमात्मा के ऊपर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तब तो तू भगत बनेगा, यानी शास्त्र अनुकूल साधक होगा। तो आप जितने भी भक्त हैं ये सारे के सारे योगी हो, जिनको सतनाम प्राप्त हो चुका है, आन उपासना त्याग दी है। तो आप जी के यहाँ जैसे आप जी के द्वारा किया हुआ दान और भक्त आत्मा यहाँ आहार करती है, तो ये न जाने कितने जन्मा के पड़े हुए वो थरे पैत्र सारे मुक्त हो जाएंगे। ये ऐसा तरीका परमात्मा ने अपना है कि वो जो पड़े हैं तुम्हारे पूर्वज वो भी सुधर जाएंगे, उनका भी कल्याण होगा। अब देखिएगा कि एक योगी यानी एक तत्वदर्शी भक्त संत वो अगर आपके घर आवेगा तो कोई जकर चलाओगा भगवान की भक्ति का यथार्थ ज्ञान उस श्राद्ध करने वाले नहीं बताओगा। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा से किया गया धार्मिक अनुष्ठान। तो ये कहाँ ले गए इसने, ये तो फिर पेट भरण पर आ खड़े करे इन्होंने, ये वो श्राद्ध वो उद्देश्य दूसरा बना दिया इन्होंने। तो संत पूर्ण संत होते हैं, वो ज्ञान देते हैं, अपनी मजदूरी करते हैं, पहले पूरा ज्ञान समझाते हैं वो क्या कहना चाहता है, भगवान कैसा है, कौन है, और फिर 2 रोटी खाएंगे कि तब बाद उन्होंने कहा, या अपनी आरती उर्ती करेंगे 100 प्रकार के अपने क्रियाक्रम करके जब कभी भोजन खाते हैं। तो वो हो सकता है उस प्यारी आत्मा का समझ में आ जाए भाई भक्ति ये करनी चाहिए, ये श्राद्ध नहीं करने चाहिए इस तरह। तो कहते हैं हो सकता है उन ब्राह्मणों का भी कल्याण करवा दे। एक समय एक रानी थी, भक्त संत रविदास जी की शिष्या होगी वो। अब जब तक वो संत रविदास जी कबीर परमात्मा के सर में नहीं आया था, यानी रहते थे साथ ही साथ वो, लेकिन परमात्मा ने भी उनको शरण में लिया नहीं था, क्योंकि रामानंद जी से उनको दीक्षा दिलाई थी। एक ब्राह्मण था और वो रविदास जी के पास गया और कहने लगा, रविदास जी चल गंगा में नहा के आते हैं। तो रविदास जी कहने लगे भाई, क्योंकि रामानंद जी को परमात्मा कबीर जी ने ये ज्ञान दे दिया था, तो रामानंद जी ने रविदास जी को वो ज्ञान जचा रखा था। तो रविदास जी कहने लगे भाई हमारी गंगा तो हमारा यहीं पर है, सिमरन है, और हम गंगा में नहीं जाते। काफ़ी उसने कहा, नहीं मान्य रविदास जी। तो रविदास जी कहने लगे भाई एक काम करिए। तो ब्राह्मण कहने लगा कि भगत जी कुछ गंगा में कोई पैसे डालने हो तो दान पुण्य करने खातिर दे दे, मैं डाल दूंगा। उसने नहीं सोचा था ये 2-4 रुपये दे देगा, कुछ मंगा लिए, कह देगा डाला गंगा में। तो रविदास जी बोले भाई एक काम करिए, ये ले जा मेरा 1 रुपया, और गंगा जी हाथ काट के जो रुपया ले वह यूँ हाथ में पकड़े तो दे आइए ना, वापस ले आइए। अब उसने सोचा कौन देखेगा, उड़ा मैं अपने जेब में डालूंगा और कह दूंगा दे दिया, मैंने वो हाथ में पकड़ा था उसने। अब उसने जाकर एक बार तेने बोल दिया, हे गंगा मैया, भगत रविदास ने आपके लिए 1 रुपया भेजा है, न्यू क्या है हाथ में ग्रहण करे। एकदम हाथ निकला बाहर और ले लिया। दूसरे हाथ में क्या निकला, एक सोने का सुंदर कंगन, वो पंडित जी को दे दिया, और गंगा ने कहा ये उस परम संत को दे देना, सोने का कंगन। अब पंडित जी का गया बेईमाना, अगर भाई के बेरा फटेगा, रविदास जी ने ठगा ला जेब भीतर ली में, और उसने आके राजा को दे दिया। एक अच्छे पीछे मिलेंगे। राजा ने अपनी रानी को दे दिया। रानी कहने लगी इस आता है एक और चाहिए, ये तो जोड़ा होता है। उसके कुछ पैसे दे दिए, जैसे भी 20, 30, 50 रुपये थे उस कंगन के, पहले महंगे सस्ते होते थे भाव। अब राजा ने ब्राह्मण फेर बुलाया, पंडित जी बात सुन, एक और लिया, नित्रा बकल तारांगे जा नहीं ले आता। क्यों, उसा कंगन उसने सारा सर पटक लिया, कितना नहीं पाया। वो जब दुखी हो लिया
अकीब जान बच्चे नहीं रविदास जी के पास चले, शायद वो फिर 1 रुपया दे दे, मैं गंगा में दे आऊँ और फिर वहाँ से मिलेगा मुझे। तो फिर रविदास जी के पास गया पंडित जी, कहने लगे भगत जी आज तेरे हाथ में मेरे परिवार की जान है। राजा ने जब वो 1-2 बार नकारा कर दिया जी और तना पाता, ने बोला रानी का आदेश है, या तो लिया नहीं तेरे पूरे परिवार ने कोल्लू में पीड़ाएंगे। पहले ऐसे जुबान पर कानून होता था राजाओं का। अब वो घना डर गया, फिर आखिर में आया रविदास जी के चरणों में पड़ गया, रोए पड़ा। रविदास जी कहने लगे क्या हो गया, क्या हो गया ऋषि जी, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? ने बोला जी जान बचा दो, आज आपके हाथ में मेरे परिवार का जीवन है। रविदास जी बोले भाई कहानी बता क्या है? ने बोला जी आपने जो वो रुपया दिया था वो मेरी जान का झाड़ हो गया। रविदास जी बोले भाई कारण बता। मेरा रुपये का कह रहा है, पहले तू ये बता वो रुपया मैया ने लिया कि नहीं तेरी ने बोला जी मैया ने लिया, एक हाथ से रुपया पकड़ लिया, दूसरे हाथ से कंगन दे दिया सोने का। मेरे को आ गया लालच, मैंने दे दिया राजा को, उसने मेरे 150 रुपये दे दिए उसके, यानी उसमें 100 रुपये तो आजकल लाख रुपये के बराबर थे। अब उसने रानी को दे दिया, रानी ने जिद कर दी कि एक और चाहिए तो जोड़ा होया करे। अब वो दूसरा मैं सारा सर पटक लिया, मुझे मिल नहीं रहा, राजा का आदेश से जो दूसरा नहीं लेकर आता है मेरे पूरे परिवार को ख़त्म करेगा। नो बोला 1 रुपया और दे दे, मैं गंगा मैया ने दे कर ले आऊँगा। नो बोला इससे वो जहाँ वो जूते बना रहा था ना रविदास जी, वहाँ एक कुंडा होता था पानी का, एक कुंडा सा पानी का होता था, जैसे डोंगा टाइप मिट्टी का ज़मीन में गाड़ दिया करते, उसमें से डोरी गिल्ली रखते थे वह, और जूते गांठ बनाते थे ना उसमें गिल्ली गोरी और उसमें वो चाम भी भिगो कर रखते थे, चमड़े को भिगो कर रखते थे। पहले जो ये चमार जो जूते बनाते थे ये जीव हिंसा का किया हुआ चाम नहीं लेते थे, कोई स्वाभाविक कोई पशु मर जाता था उसी का चाम उतार के, यानी वो पाप के भागी नहीं होते थे, तो उसमें चाम भी भिगोया करता था चमड़ा कुंड में। तो रविदास जी बोले इस कुंड में हाथ दे कर काट ले जितने कंगन चाहिए। अब पंडित जी पहले तो दूर बैठा था, एक लत कपड़े से बोझ के, और मरता क्या नहीं करता, वो हाथ दे दिए उसमें, वो चाम के पानी में हाथ मारा तो उसके अंदर से 3-4 कंगन आए, एक जैसे, वो बिल्कुल डिट्टो कॉपी। अब रविदास जी बोला बाकी यहीं डाल दिया ना और सामत आ जाएगी तेरी, एक ले जा अपना। अब उसने तो कलदा पाटन हो रहा था, वो तो लेकर चला गया। अब वो रानी ने पूछा भाई तू लाया कितने पल दनाटे था, सच्ची बता, उन्होंने सारी कहानी बता दी। तो वो रानी इतनी प्रभावित हुई ऋषि जी तय उससे, रविदास जी से, उन्होंने रानी ने उसको गुरु बना लिया रविदास जी को। और एक दिन फिर धर्म भंडारा किया, एक भोज देना चाहा उसने, कोई लड़के की पार्टी पूर्टी करके जन्मदिन वगैरह का। उसमें 700 तो ब्राह्मण आ रहे, ब्राह्मण पंडित जी, और उधर से गुरु जी को भी आमंत्रित करना जरूरी था कि गुरु के बिना कोई अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। रविदास जी को बुला रखा। रविदास जी को रानी ने आदर सत्कार से अलग से एक सुंदर आसन बिछा कर उसको ऊपर विराजमान कर रखे। उधर से ब्राह्मणों को न्योता दे दिया, सामने ब्राह्मण 700 ब्राह्मण आके और पंक्ति बना के भोजन के लिए पोजीशन पकड़िए, और उधर से भोजन परोस दिया, सामने भोजन परोस दिया। जब तक भोजन नहीं आता ना, इतना नीत रहा कर केला होंगे, जलेबी आओगी, लड्डू आओगी, वो ध्यान नहीं रहता कौन कित बैठा है। जब पूरी थाली भर ली, जब देखा उन्हें इधर उधर करके, उन्हें देखा रहा यू चमार बैठा है यहाँ पर, सारे खड़े हो गए। न बोले रानी तने हमारी बेइज्जती कर दी है, हम भोजन नहीं करेंगे। अब ये चमार यहाँ बैठा रखा है, तने तो हमारा दीन भ्रष्ट कर दिया, हम ब्राह्मण हैं। अब रानी कहने लगी ब्राह्मणों रोटी खानी है तो खा लो ना, मेरे गुरुजी तो यहीं बैठेंगे, ये नहीं उठेंगे यहाँ से। अब रविदास जी कहने लगे रानी बात सुन बेटी, आय अतिथि का अनादर नहीं करते, पाप लग गया करे। रविदास जी खड़े हो गए,
और कहने लगे विप्रो मैं अपनी औकात भूल गया था, मेरा स्थान तो आपके जूतों में है, मैं वहाँ बैठता हूँ जाके, आप भोजन पाओ, रुष्ट ना हो, इस बच्ची को दोष लग जाएगा। अब रानी मना करती है और गुरु जी के रविदास जी कहने लगे बेटी गुरु का आदेश पालन होता है, आप मत बोलो। और वहाँ जाकर बैठ गए जहाँ उन्होंने जूते निकाल रखे थे। रविदास जी वहाँ बैठ गए, अपना भोजन कर रहे हैं। अब वो पंडे लागे छक्कन पे रोटी फटाफट। अब प्रत्येक पंडित के साथ में एक रविदास भोजन खा रहा है। 700 पंडित और 700 रविदास जी रूप बन गए और उनके साथ में रोटी खावे। वो सामने वाला पंडित कहता है अरे तेरे साथ ये चमार रोटी खा रहा है। रविदास कहता तेरे साथ भी तो खा रहा है। वो कहता तेरे साथ भी तो खा रहा है। अब सारे कूद कूद पड़े। रविदास जी कहते हैं ए ब्राह्मणों मेरी और इंसल्ट मत करो, मैं तो देखो यहाँ बैठा हूँ, मुझे बदनाम मत करो। वहाँ देखा सचमुच वहाँ भी बैठा, 700 रूप में उनके साथ खड़े। तब रविदास जी खड़े हुए ने बोले पेट भरो, तुमने ना तो भगवान का बेरा, तुम तो पेट भरने की का ठेका ले रहे हो। कहने लगे तुम इस जनेऊ से मोटे मोटे टांग रखे नो। तो परमात्मा रविदास जी बोले जनेवा तो मुक्ति ना हो भाई, भक्ति से मोक्ष होगा। और तुम जनेवा चाहते हो, कहते अपना एक हथियार गेल ले रहे थे चाम छोलने का, इतनी लंबी खुरपी सी वैग रहे। वो कहते हैं यूँ, वो तो एक लीला थी, कौन सी खाल पाड़े थे, एकदम न्यू करके दिखा दिया। ने बोले देखो मेरे अंदर सोने का जनेऊ है भाई, तुम तो इस सूत का बोझ मरो। तब कहते हैं 2 घंटे तक प्रवचन किए उस परम संत ने। वो 700 के 700 पंडितों ने वो जनेऊ काट कर फेंक दिए, रविदास जी के चरणों में शीश समर्पण कर दिया, नाम ले लिया। गरीबदास जी ने लिखा है 1.25 मन सूत होया था उनके गलाम्या का, 1.25 मन सूत, और उनने उन 700 पंडितों का उद्धार कर दिया। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, वही बता रही है ये विष्णु पुराण कि यदि एक सत साधक के सामने 1000 ये पेट भर श्राद्ध खानिए भी बैठे हों, उनका भी उद्धार और श्राद्ध यजमान का भी यानी भगत का भी उद्धार वो एक ही योगी कर देता है। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खासी, जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खासी। आवागवन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गही अंधे न ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा जिन सतगुरु। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पर युकाल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना।
भाई सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग हो गया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग जग सारा रो गया रे जिन। अब परमात्मा यही बताते हैं कि सारा जग जन्म और मृत्यु के रोग से ग्रस्त है। पूरा विश्व, पूरा संसार जन्म और मृत्यु के रोग से ग्रस्त है। और ये आने और जाने की, आवागमन की डोर गले में, या कहते हैं सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी निरंजन डोरी। सब काल की डोर से बंधे हुए हैं। और जन्म मृत्यु का रोग ब्रह्मा विष्णु महेश तक लगा हुआ है। ये भी जन्म और मृत्यु में आते हैं, इनका जन्म मृत्यु होता है। अब यहाँ बात अटक जाती है। जो प्रथम बार कोई पुण्य आत्मा सत्संग सुन रहा होगा, क्योंकि हमारे श्रद्धालु भक्त अपने मित्र को, रिलेटिव को, या किसी और साथी को, सहेली को, बहन बेटी, अपनी कोई रिश्तेदार को समझाते हैं, वो नहीं मानते दिखते हैं तो उनको भलो चपलो गए, ये कहते हैं कि तुम सत्संग सुनो एक बार चल के। तो यहाँ आने के बाद फिर उसको क्लियर हो ही जाता है कंसेप्ट। एक भक्त है हमारा, परमात्मा का भक्त, नेपाल से। उसने एक अपने, वो डॉक्टर है, अच्छा अधिकारी, उससे कहा कि आप हमारे गुरुजी का सत्संग सुनो। वो कहने लगा नहीं, पहले आप मेरे गुरुजी के पास चलो। उसने कोई गुरु माँ नामक कोई गुरु है वो बना रखी थी। तो वो कहने लगा हमारा भक्त की पक्की बात होगी, मैं आपके वहाँ चलूँगा। आपके गुरुजी का सत्संग तभी बहुत दूर है, समय है, पहले हमारे गुरुजी का सत्संग एक बार वहाँ चलो आप, फिर हम आपके वहाँ चलेंगे। अब उसने यहाँ ले आया। अब उसने 3 दिन बैठ कर नेपाली ने सुना सत्संग परमात्मा का। ओहो, उसने नाम ले लिया। अब वो फिर मेरे पास आए दोनों, कहने लगे जी मैं तो इसको ले गया था, ले जाना चाहूँ था अपने पास वहाँ, और यूँ ले आया मुझे यहाँ। तो वो जो भगत था हमारा, वो कहने लगा मुझे पता था कि एक बार डॉक्टर जी यहाँ आ गया तो फंस जाएगा। तो वो डॉक्टर कहता है मैं तो सही फंस गया, और मुझे फंसना चाहिए था, मैं गलत जगह लाग रहा था। कहते यहाँ तो हाथों हाथ सच्चाई है, पर कसर क्या रहेगी, सामने प्रत्यक्ष प्रमाण रहे, बताइए भी इसमें शंका को स्थान कहाँ है। और इतना देख के भी नहीं मानो तो मूड आदमी होता है। जानबूझ साची तजय करे झूठ तने, और ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। अब यहाँ आपको फिर दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, क्योंकि एकादा ऐसा भी पा जाएगा तो आज फंस जाएगा। इसलिए रह करिए प्रमाण दिखाने पड़ते हैं, आवश्यक हैं ये। क्योंकि ऐसा ही था, हम जैसे पहले शुरू करते हैं एक भगत को, ऐसे ही को 10, 20, 50, 100 अवश्य आए होते हैं। क्योंकि अब तो विस्फोट हो लिया भगवान की वाणी का और महिमा का सब जगह, और सच्चाई तो अपना स्थान बनाती ही है। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनके भी जन्म मृत्यु का रोग लगा हुआ है। ये है श्रीमद् देवी भागवत, पर संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक हैं एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फ़ोन और फैक्स नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर ही काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तीसरा स्कंद, ये तीसरा स्कंद है। यहाँ 123 पृष्ठ पे विष्णु भगवान अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहा है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव बिन मृत्यु होता है। हम तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। केवल तुम ही नित्य हो, नित्य माने अविनाशी।
जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, यानी ब्रह्मा विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते। इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, अविनाशी नहीं है। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तक को भी जन्म मरण का रोग लगा हुआ है। आज प्रसंग चल रहा है कि सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छिड़े किसाना। अब अभी तक जो ज्ञान आप सुन रहे हैं कि अब श्राद्धों के विषय में आपने पढ़ा, देखा, आंखों देख लिया। अभी विष्णु पुराण में श्राद्ध के विषय में एक और प्रकरण दे रखा है कि श्राद्ध में भैंस का दूध प्रयोग नहीं करना चाहिए, उससे श्राद्ध लगे नहीं। फिर आपके पितर तो रह गए बिना श्राद्ध के, क्योंकि गाय तो अब रही कोई ना, गऊ तो बहुत अभाव हो गया, सब दूध श्राद्ध भैंस का ही प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा, यही विष्णु पुराण गीता प्रेस ग्रुप से प्रकाशित है। इसके 214 पृष्ठ पे है। अब 213 तो आपने पढ़ लिया। ये देखिएगा, ये है तृतीय अंश, वही चल रहा है। ये तृतीय अंश और अध्याय नंबर ये 16 जो अभी आपने पढ़ा था 213 पे। देखो और कमाल दिखाऊँ आपने, इन जीव के चठोरे ने के जुल्म कर रखे है। पुणात्मा भक्ति करना कोई कठिन बात नहीं है, ज्ञान समझ में आना चाहिए। जब दिल डटेगा, एक जगह स्थिर होगा एक परमात्मा पे, नहीं तो आप वैसे भटकते रहोगे। आपको दृढ़ करने के लिए दास ने का यही प्रयत्न है कि आपको रंग दो इसे रंग में, क्योंकि आप सब बालक नहीं है, समझदार हैं। बालक भी समझदार हैं। तो अब 5वीं 6ठी कक्षा के बालक की कंप्यूटर चलाने लाएंगे तो आध्यात्मिक कंप्यूटर न दे घमोड़े न देंगे। अब देखो, आपने यही पढ़ा था 213 पृष्ठ पे तीसरे अंश में और ये 16 में 15वें अध्याय में कि हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुषों से विश्वदेवगण, पितृगण, मातामह यानी दादी और कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं जो भूत बन गए। हे भोपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस्र ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। ये तो उदाहरण आपको दे दिया रविदास जी ने, उन 700 कारगिल रानी का उद्धार कर दिया। आगे देखो 16वां अध्याय। औरव बोले, और ऋषि बता रहे हैं कि हवि, मत्स्य यानी मछली, सशक खरगोश, नकुल, शुक्र, सूर और छाग, कस्तूरिया मृग, कृष्ण मृग, काला मृग, गवय यानी वन गाय, वो नील गाय बोलते हैं ना, वन गाय, और मेष यानी भेड़ के मांस से, तथा गव्य तरह के जो भी है। यहाँ देखना संस्कृति इनकी, इन्हें गाय का मांस इसका अर्थ है, लेकिन इसने घुमोड़ दिया, थोड़ा सा अनुवाद गलत कर दिया। गव्य गौ के घी दूध आदि से पितृगण कर्म से एक एक मास अधिक तृप्ति लाभ करते हैं, और वर्गणी पक्षी के मांस से सदा तृप्त रहते हैं। ये और मीठा होगा कि मैं स्वादिष्ट होगा इनके लिए। और हे नरेश्वर, श्राद्ध क्रम में गंडे का मांस, काल साक और मधु अत्यंत प्रशस्त और अत्यंत तृप्तिदायक है। अरे वाह, यानी जिसने जो जी चठोरी थी वो बढ़िया बता दिया कि गंडे का मांस हो जाता, कहना है कर गेलो सैद, आहा जी पंगारी धर दे इनके।
अब देखो इसमें स्पष्ट लिख रखा है, ये जो इसका अनुवाद है कि हवी मत्स्य ससाक, और ये गव्य, यहाँ देखो हवी मत्स्य सस्य नकुल से च शोकर यानी सुअर, और यहाँ गवैयर ये है गवर और गवियन, और ये इसके विषय में यहाँ लिखा है, यहाँ अब हिंदी पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ गवियन यानी ये मांस के लिए ही लिखा सारा कुछ। इन्होंने डरत्या न कदे कोई हिंदी पढ़ लेने का मांस का गां का मांस खाने का लिखा है और हिंदू थरा सर फोड़ दें, तो इसलिए यहाँ कर दिया गौ का घी दूध लिख दिया, बाकी यहाँ मांस। अरे घी दूध का जिक्र नहीं है कितना, ये तो मांस के ऊपर प्रकरण है। तो गाय का मांस भी इन्होंने लिखा है कि वो भी खाना चाहिए। थरा फिर मुसलमानों ने बुरे क्यों बताना थे भाई हम, ये तो कसाई घराएं बैठे थे दुश्मन, ये ऐसे प्रकरण लिख कर चले गए हमारे लिए। यहाँ देखो आगे, अब यहाँ देखो ये 214 पृष्ठ पे और वही 16वां अध्याय चल रहा है, 15वां पढ़े 16वां चल रहा है। यहाँ देखो इसमें भैंस का दूध श्राद्ध में प्रयोग नहीं होना चाहिए, और सारे भैंस के दूध तो श्राद्ध काट दें तुम, तो वो भी नकली काम तुम्हारा। ये देखो, हे राजन, जो रात्रि के समय लाया गया हो, अप्रतिष्ठित जलाशय का हो यानी शाम का पानी, और जिसमें गौ तृप्त न हो सकती हो ऐसे गड्ढे का अर्थात दुर्गंध या फैन युक्त जल श्राद्ध के योग्य नहीं होता। एक खुरवालों का, ऊँटनी का, भेड़ का, मुर्गी का तथा भैंस का दूध श्राद्ध कर्म में काम न ले। बताए क्या तो काटोगे श्राद्ध, गए काम तय। इसलिए आ जाओ बंदी छोड़ की शरण में, बेड़ा पार हो जाएगा। अब आपको दिखाते हैं अब ये तीर्थों के बारे में। ये तीर्था बड़े डुबाया करते, वह तीर्थ क्या थे, इसमें ऐसे ऐसे बेउद्य प्रकरण लिख रखे हैं, सुनाते हैं विश्रमा हमने। अब ये तीर्थ क्या चीज है, अब इन तीर्थों का ऐसा प्रकरण है कि कहीं पर किसी साधक ने बैठ के किसी इष्ट की या जैसी भी उसको साधना प्राप्त थी, उसने वहाँ यानी किसी तालाब का आश्रय लेकर, नदी या झील का, अपनी तपस्या साधना की, जैसा भी अनुष्ठान उसको पता था। अब उसने जो भी डले ढोए थे यानी जहाँ तक की भी साधना की थी, किसी स्वर्ग की या महास्वर्ग की, वो तो करके साधना चला गया वहाँ से, जहाँ जिस लोक में जिस इष्ट के पास उसने जाना था। अब बाद में वहाँ क्या रह गया, कुछ नहीं रहा, एक यादगार रहेगी। और अब क्या बताते हैं कि उस तीर्थ पे ऐसे ऐसे उस ऋषि ने तपस्या की थी, वहाँ राजा जनक ने यज्ञ करे थे, इसलिए वो जनक तीर्थ बन गया। अरे भले आदमी हो। अब जैसे हम यहाँ सत्संग कर रहे थे, पहले ये दास जगह जगह सत्संग करने जाते थे, नगर नगर में खुले समागम करते थे 5-5 दिन के, और उस शहर में हमने सत्संग किया। जो सत्संग सुनने आए वहाँ उनके लिए भोजन भंडारा फ्री होता है। वहाँ सत्संग करके हम आगे चले गए तो वहाँ के छोड़ आए वो भट्ठी, ईंटा के बनाए हुए चूल्हे, और कोई व्यक्ति कहे बाद में कि यहाँ रामपाल महाराज का सत्संग हुआ था, देख यहाँ हलवा बना था, यहाँ पूरी बनाई थी, यहाँ बूंदी बनाए थे हैं, और यहाँ भंडारा कराया था, हलवा भी बना रहे थे देसी घी का। अब वहाँ ना तो हलवा ना पूरी और ना संत रामपाल का सत्संग है, वो तो एक स्थान है, वो भट्ठी वो चूल्हे माटी के ईंटों के, वो खाली खोखा है। अब वहाँ चक्कर काटने से क्या सत्संग वाला लाभ या वह हलवा पूरी मिल सके है, नहीं मिल सकती। अब तो वो ने ढूंढना चाहिए रामपाल महाराज का सत्संग हो की तरह है, तो वहाँ ज्ञान भी मिल रहा है और बढ़िया खान पान भी मिल रहा है। तो ये तीर्थ जो बना रखे थे वहाँ लोग वहाँ चला जाओ तो उस पर ये लाभ हो जाए। अब यहाँ देखिएगा एक पूर्वा तीर्थ, इसके विषय में क्या बताया है। एक पूर्वा नामक राजा था और वो ब्रह्मा जी की सभा में चला गया। वहाँ ब्रह्मा जी की लड़की सरस्वती बहुत सुंदर थी, वहाँ बैठी थी, और जब तक इस प्राणी को तत्व ज्ञान नहीं है, इनमें बकवाद कितना दाउड़े बकवादा की गिठड़ी बांध जा कर,
तो उस राजा ने एक बांदी अपनी नौकरानी के माध्यम से पता करा ये लड़की कौन है। उसको पता चला ब्रह्मा की लड़की है। तो उसने संदेशा भिजवाया कि आप मेरे साथ गलत संबंध करना चाहते हो। तो उसने स्वीकृति दे दी ब्रह्मा की बेटी ने। वो दोनों वहाँ से निकल गए। कोई 1000 वर्षों तक एक नद दरिया के ऊपर किनारे पर वो बकवाद करते रहे। एक दिन ब्रह्मा जी ने देख लिया, ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया और वो वहाँ फिर कहते वाह लड़की थी ना उसकी वाह तो दरिया बन गई, नहर पानी बन गया, कर्म ठोको और दरिया में डूब कर मर गई होगी शर्म की मारी। और फिर पूर्वा ऋषि ने वहाँ बैठ कर तपस्या की। वो तपस्या के करता होगा, उसके वियोग में बकवाद घड़ी होगी उसने। तो कहते वहाँ जाने पर सब दुख दूर हो जाते हैं। उनकी कथा सुनते ही पाप लगे। तुम दुख दूर की बात करते हो इसे पापियों की। अच्छा रहा गजब हो गया। अब थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ, देखो ये है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये वही गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 172 पृष्ठ पे संक्षिप्त ब्रह्म पुराण ब्रह्मा जी कहते हैं, आगे देखो, उससे आगे पुरूरवस नामक तीर्थ है। उसके दर्शन की बात तो यह है कि स्मरण मात्र से पापों का नाश हो जाता है। बहुत थारा गजब हो गया। लेकिन उसका उस तीर्थ को याद कर लें तब भी पाप नाश हो जाते हैं। एक समय राजा पुरूरवा ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहाँ देव नदी सरस्वती ब्रह्मा जी के पास बैठी हंस रही थी। वह रूपवती देवी को देखकर राजा ने उर्वशी से पूछा, ब्रह्मा जी के पास यह रूपवती साध्वी स्त्री कौन है? यह तो सबसे सुंदर युवती है और अपने सौंदर्य के प्रकाश से इस सभा को उद्दीत कर रही है। उर्वशी ने कहा, ये कल्याणमयी ब्रह्मा कुमारी देव नदी सरस्वती है। ये प्रतिदिन आती जाती रहती है। यह सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उर्वशी से कहा, इसको मेरे पास बुलाओ। उर्वशी ने जाकर राजा का संदेश सुनाया। सरस्वती ने स्वीकार कर लिया तथा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह पुरूरवा के पास आई। राजा ने सरस्वती नदी के तट पर उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया, मौज मस्ती की। यह देख मैंने, ब्रह्मा जी कह रहा है, तब सरस्वती को साप दे दिया। मेरे साप के कारण वह मृत्युलोक में ही लुप्त हो गई और कहीं दिखाई नहीं देती। जहाँ सरस्वती नदी गंगा में मिली है वहाँ पहुंचकर राजा पुरूरवा ने तपस्या की और महादेव जी की आराधना करके गंगा जी के प्रसाद से संपूर्ण अभीष्ट प्राप्त कर लिया। तब से उस स्थान का नाम पुरूरवा तीर्थ है। सरस्वती संगम और ब्रह्म तीर्थ पड़ गया। वहाँ सिद्धेश्वर नामक प्रसिद्ध महादेव जी रहते हैं। वह तीर्थ समस्त कामनाओं का देने वाला थोड़ा शर्स है। बेकूफ देखिए है मूर्ख बना रखे। अभी न पढ़ते आना भी शर्मान लागी। हम पहले इसी नशर पर डर रहे थे, इसे डंगे पर रखे इसमें पुराणों में ऐसे मूर्ख बना गए नकली संत में। अब देखो तीर्थ वो स्थान है जहाँ किसी ने कोई साधना की, चल किसी ने थोड़ी बहुत साधना कर भी ली तो वो लेकर चला गया अपने पुण्य को वहाँ। अब जैसे किसी ने कई अच्छे स्थान भी हैं, जैसे राजा जनक ने लिखा है कि कई हजारों यज्ञ करी एक स्थान पर। वहाँ पानी पुणी का अच्छा प्रबंध था, बढ़िया दरिया थी और काफ़ी लोग वहाँ आते थे। राजा के उसमें धर्म यज्ञ की उसने, अच्छी बात है, वो कर गया तो राजा जनक ने कर लिया, वो तो ले गया अपने पुनों को स्वर्ग में। अब वहाँ उस स्थान पर क्या रह गया? कुछ भी को ना। जैसे किसी ने एक अपने साथ वाले मकान तय एक अमाम दस्ता मांग लिया और उसने क्या किया कि उसमें कुछ अपनी सुगंधित सामग्री कूटी और सामग्री को कूट के उसमें पोंछ के धो के वो अमाम दस्ता उनका वापस सौंप दिया। अब उस अमाम दस्ते में वो सामग्री सारी निकालने के बाद भी महक रहेगी। वो महक उस कमरे में आ रही है जहाँ वो हमाम दस्ता रखा था। तो उस परिवार वाले उसमें जाते हैं, कहते हैं मैं किस चीज़ की आती है? तो उन्होंने देखा हमाम दस्ते में से आ रही है और उनको पता था कि कोई पड़ोसी ले गया था, उसने कोई अपनी सुगंधित सामग्री इसमें कुट्टी छेती है। कुछ दिनों हुआ भी ना रही, महक भी खत्म होगी उसकी। अब जैसे
उस वास्तविक वस्तु का लाभ उठाने के लिए उस पड़ोसी की तरह सामग्री लाओ और कुटो और फिर पूरा लाभ उठाओ। ये वो तीर्थ तो हमाम दस्ता खाली, वहाँ ऋषि था, वो अपने कूट का बना कर भक्ति जो चला गया उस हमाम दस्ता में के सुंगड़ जाएंगे, क्या लेंगे। वैसी ही क्रिया आप यहाँ बरवाड़ा कर लो, यो तीर्थ हमारे लिए, ये साधना हम कर रहे हैं, हमारा ये तीर्थ है। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत में बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये वही है, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। अब बार बार यूँ दिखाना पड़ेगा, देखो ना सोचा ये नकली छाप रहे हो अपनी, पेटा ना पर विश्वास ना हो बच्चे गए। गीता प्रेस गोरखपुर प्रकाशित है, गोविंद मुनि कार्यालय कोलकाता स्थान। एक बार ये दास वहाँ नासिक में सत्संग कर रहे थे, नासिक महाराष्ट्र में। वहाँ टेंट ला रखे, हम भक्ता ने सत्संग हो रहा है, 2-4 बुढ़े और आगे सत्संग शाम के समय। जब ये दास कहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, तो न्यूवा खड़े हुए, ये कौन आ गया। और फिर दास ये दिखा दे, पहले ये दास ऐसे कर रहा था, नो ऊपर से दिखा दूँ था, नो देखो देवी, पहले ऐसे था हमारे पास, ये सिस्टम ऊपर वाला नहीं था, प्रोजेक्टर पाता था कि देखिए ये ऊपर से दिखा के गीता प्रेस गोरखपुर ये नो का नो, और फिर अंदर चला जाता था जहाँ हमने प्रकरण दिखाना है। तो बूढ़े नो कहें आपस में, ये षड्यंत्रकारी है, ऊपर जल्द जल्द अपनी बना रहा है, दिखा अंदर तना दिखाता। कुदरती फिर मेरा याद आ गई, वो स्वाभाविक, वहाँ हमारे भगत तो रहते ही थे, बैठते थे उनके साथ, हमारे भगत यहाँ से। तो फिर जब मैंने ये अंदर से भी दिखाया ना, ये हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, बूढ़े न्यों करे, ये तो वही है जो हम पेटा करते हैं डेली, वही है। अपनी में देखांगे जाकर, यानी फिर भी पेटा ना बरा कि हम अपने वाले पृष्ठ नोट करें, सकंद नोट करें। अगले दिन वो सारे न्यों के न्यों पाए, बूढ़े ढीले हो गए फिर। अब देखिएगा, आपको दिखाते हैं, निचोड़ कर रखा है इन्होंने भी सच्चाई जो परमात्मा बताते हैं, इन्होंने सारे डले डुबा कर लास्ट में कहनी पड़ी हुआ, लेकिन उसका किसी का असर नहीं, स्वयं भी असर नहीं। उनका जो लेखक है व्यास जी इज द राइटर ऑफ पुराण एंड वेद एंड गीता जी, ये इनका राइटर है, लेखक है, लेकिन असर इसका भी कोई ना। इसमें निशान ला रखे हैं, ये वही है, ये है 6ठा स्कंद और पृष्ठ नंबर 416 पे श्री संक्षिप्त देवी भागवत। व्यास जी कहते हैं, अब व्यास जी कहते हैं, यहाँ बताते हैं, बद्री का आश्रम अत्यंत पवित्र स्थान है, यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर रहकर नर और नारायण नामक 2 मुनियों ने कठोर तपस्या की। वामनाश्रम और सत्योपाश्रम भी प्रसिद्ध हैं। जो मुनि जहाँ रहकर तपस्या कर चुके हैं, वह स्थान उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब पता लगा ना तीर्थ किसे कहते हैं। राजन, इस प्रकार असंख्य पवित्र स्थान भूमंडल पर हैं। मुनियों ने इन सब को अत्यंत पावन बतलाया है। भूपते इन स्थानों में प्राय सर्वत्र भगवती जगदम्बा के मंदिर हैं। कुछ ऐसे तीर्थ भी हैं जिनका नियमतः दर्शन कर लेने से पापों का उच्छेद हो जाता है। ये भी नशे बोल रहा था करा व्यास जी भी, आगे देखियो, खुद कह रहा है कि इनके दर्शन कर ले, इन नियमित दर्शन कर लेने से पापों का उच्छेद हो जाता है। उन तीर्थों का प्रसंग आगे चलकर वर्णन करूंगा, आगे देखो। और फिर क्या है 417 पृष्ठ पे क्या कह रहा है, राजन, यह निश्चित है कि तीर्थ देह संबंधी मैल को धोकर साफ कर देते हैं, किंतु मन के मैल धो देने के लिए उनमें शक्ति नहीं है। वाह भाई वाह। चित्त शुद्ध तीर्थ गंगा आदि तीर्थों से भी अधिक पवित्र माना जाता है। ये चित्त शुद्ध तीर्थ, ये सत्संग है परम संत का। यदि भाग्यवश चित्त शुद्धि तीर्थ सुलभ हो जाए तो मानसिक मल के धुल जाने में कोई संदेह नहीं। परंतु राजन,
इस चित्त शुद्धि तीर्थ को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी पुरुषों के सत्संग की विशेष आवश्यकता है। वेद शास्त्र व्रत तप यज्ञ और दान से चित्त शुद्धि तीर्थ का प्राप्त होना बहुत कठिन है। वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र थे। उन्होंने वेद और विद्या का सम्यक प्रकार से अध्ययन किया था। गंगा के तट पर निवास करते थे, तथापि द्वेष के कारण विश्वामित्र के साथ उनका वैमनस्य हो गया, बैर हो गया, और दोनों ने परस्पर शाप दे दिया और उनमें भयंकर युद्ध होने लगा। राजन, व्यास जी कहते हैं, व्यास जी बता रहे हैं, राजन, इस प्रकार वशिष्ठ और विश्वामित्र का परस्पर युद्ध छिड़ गया था, जिससे उन दोनों को ही महान कष्ट भोगना पड़ा। नरेंद्र, दानव मानव एवं देव योनि से संबंध रखने वाले कौन ऐसा व्यक्ति जगत में है, रखने वाला देव योनि से संबंध रखने वाला ऐसा व्यक्ति कौन जगत में है जो अहंकार पर विजय प्राप्त करके निरंतर सुख से समय व्यतीत करता है। इससे सिद्ध हो रहा है कि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए भी चित्त का शुद्ध होना बड़ा कठिन है। अतः सम्यक प्रकार से चित्त को शुद्ध कर लेना ही परम आवश्यक है। अन्यथा तीर्थ, सत्य, दान तथा धर्म के जितने साधन वे सब के सब कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते। अब कितना क्लियर हो गया। अब आखिर में व्यास जी ये कहना चाहते हैं कि चित्त शुद्धि तीर्थ यानी परम संतों का सत्संग, परम संत का सत्संग ये मिलना चाहिए जो मन के मैल न धो दे। और ये मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वशिष्ठ मुनि ने वेदों को पढ़ा और फिर विश्वामित्र ने भी वेद पढ़े, दोनों विद्वान, और दोनों का झगड़ा हो गया छोटी सी बात पर। किस बात पर हुआ कि वशिष्ठ मुनि जी विश्वामित्र को कहते थे कि आओ राज ऋषि, क्योंकि उन्होंने राज्य त्याग कर साधना प्रारंभ की थी, उनमें अभी अहम था। अब इसी बात पर विश्वामित्र और वशिष्ठ का झगड़ा हो गया। विश्वामित्र ने वशिष्ठ मुनि जी के, पहले तो उनका आपस में लठबाजा, फिर विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 बेटों की हत्या कर दी। वो अरे मैं ऋषि हो, 100 पुत्र मार दिए वशिष्ठ के। अब वशिष्ठ की पैर भी ना बसाव थी कि वो तगड़ा था, राजा से राजपद से आया था, इसलिए अपना शांत रहना उसने उचित समझा। तो कहने का भाव ये है कि अप्रसंग दूसरा चल रहा है, यहाँ वो कथा सेट नहीं होगी, इसलिए दास क्या कहेगा। तो कहने का भाव ये है कि ये दोनों विद्वान बतावे थे और आपस में इनका लठबाज गया, कितना जुल्म कर दिया, बहुत दिनों तक युद्ध हुआ इनका। अब यहाँ वशिष्ठ जी कहते हैं, व्यास जी कहते हैं कि ऐसे संत भी मिलने बहुत मुश्किल हैं जो कति मन का मैल धो दे। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति करने वालों के विषय में बताया है कि ये भी व्यर्थ है। और फिर अपनी साधना गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि मेरे साधक 4 प्रकार के हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो उनमें से 3 प्रकार के जिज्ञासु तक यानी अर्थार्थी, आर्थ और जिज्ञासु, ये तीनों रिजेक्ट कर दिए कि ये सही भक्त नहीं है। मेरा भक्त है ज्ञानी आत्मा। उसको ये पता लग गया कि एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, आन उपासना त्याग देनी चाहिए, और मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है। इस दृष्टिकोण से उस ज्ञानी आत्मा ने वेदों को पढ़ा, उसमें से निष्कर्ष निकाल लिया कि एक ही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है जिसकी पूजा करने से मोक्ष होगा। अब वहाँ वेद में और गीता में मंत्र ब्रह्म का है और महिमा पूर्ण ब्रह्म की है। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, वेद मेरा भेद है पर मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। तो इन ऋषियों ने, ज्ञानी आत्मा ने, जिन्हें भगवान चाहिए था, ओम नाम का जाप सेलेक्ट कर दिया वेदों और गीता से, और साधना तप, घोर तप शुरू कर दिया। घोर तप की बीमारी इस काल ने ब्रह्मा का लाई थी। जब ये कमल के फूल पर बैठा था अकेला, आकाशवाणी कर दी, तप करो तप करो। तो ब्रह्मा जी ने ये आकाशवाणी पूर्ण परमात्मा की मान ली, या थी काल की, तो तपस्या शुरू कर ली। तो इन ऋषियों ने अपने इस ओम नाम के जाप में या तपस्या और ठोक ली, यानी ये व्यस बना लिया,
हठ योग किसी भी शास्त्र में नहीं, हठ योग करने का किसी में भी नहीं। इन्होंने सभी ने हठ योग किया, ब्रह्मा ने किया, विष्णु ने किया, शिव ने किया और सब ऋषियों ने किया, तो वो भी पार नहीं हुए। उन्होंने उनमें भी जो है ना ये ईर्ष्या, राग, द्वेष, महिमा भरी रही। एक चुणक नाम के ऋषि थे, उन्होंने इसी तरह वेदों के अनुसार साधना की, हठ काफ़ी समय तक तप किया, ओम नाम का जाप किया, एटम बम बन गया। मानदाता चक्रवर्ती राजा की 72 करोड़ सेना थी, उसको अपनी सिद्धि शक्ति थे, अपनी कमाई दो हठ योग करके जो उसने तोप बना ली थी और साधना की सिद्धियां जो कमाई थी इकट्ठी की थी, उसका दुरुपयोग करके मानधाता चक्रवर्ती यानी पूरी पृथ्वी का राजा था वो, उसकी सेना को मार डाला, अपने उस सारे जीवन की कमाई का युद्ध दुरुपयोग कर लिया। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, ये परमात्मा के लिए न्यौछावर हैं, लेकिन ये पुण्यात्मा मेरे वाली अनुत्तम गति में सचित है, क्योंकि ब्रह्म साधना भी मोक्षदायक नहीं है, ऐसी ही दुखदायक है। कि जैसे उस तुड़क ऋषि ने साधना की परमात्मा पाने के लिए, भगवान मिला नहीं, उसके लिए तो थ्योरी बना दी, निराकार है दिखता को नहीं, और उससे होगी सिद्धियाँ, वो एटम बम बन गया, उसका दुरुपयोग करके और सब ऋषियों में सुप्रीम हो गया। और को हो भाई उसने इतना काम कर दिया, एक 72 करोड़ सेना मार दी अपनी पुतलियों से, इससे ये ऋषि पाक गए, इनकी महिमा होगी, डरते इनको प्रणाम कर, छेड़ियो ना भाई, क्योंकि तो भरड़ है, सर्प बन गए, नंबर डंक बन गया, और कोई छेड़ा उसका डंक मार दे, अब पढ़ रहे फिर सांप है। तो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं 72 सोनी खा गया वो चुनक ऋषीश्वर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। 72 सोनी खा गया ये चुनक ऋषीश्वर, ऋषियों में भी महान ऋषि माना जाने वाला 72 सोनी खा गया, और चुनक ऋषीश्वर एक कहते हैं दे धारे या मौत फिरे, ये ऋषि नहीं है तो मौत थी चलती फिरती, ये सभी काल के भेख, ये ब्रह्म तक के साधक, काल के साधक, काल के भेख। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में स्पष्ट किया है कि बहु नाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये, और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सो दुर्लभ है। ये बहुत जन्म जन्मांतर के किसी अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा ब्रह्म तक की साधना करता, नहीं तो नीचे के भैरव भूत बेतालों में देवताओं में उलझे रहते हैं। और ये बताने वाला कि वासुदेव यानी पूर्ण परमात्मा ही भक्ति के योग्य है, वही मोक्षदायक है, वही पाप नाशक है, वही पूजा के योग्य है, उसी की भक्ति करनी चाहिए, नथिंग एल्स। ये बताने वाला साधु तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा, सहमात्मा सुदुर्लभ है। तो यहाँ व्यास जी भी यही कह रहे हैं कि जो इस मन के मैल ने धो दे, ऐसा सत्संग करने वाला संत आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंद, और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। भाई इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात जाग जाग नर जाग रे, उमदा चोला बण्या अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे।
और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। भाई कुब्द का चढ़ी चढ़री चत पे तू होया मनुष्य से नाग रे। कुब्द का चढ़ी चढ़री चत पे तू होया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर ये बिना प्रेम बैराग रे। बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग। भाई हर सुमर सो हंस कवावे यो कामी क्रोधी काग रे। हर सुमर सो हंस कवावे यो कामी क्रोधी काग रे। बोरा न भर में विष के वन में चल बेगमपुर बाग रे। चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे क्या सोवे गफलत में बंदे भाई शब्द सैन सतगुरु की पेछाणी यो पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पेछाणी पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी प्रगट्य पूर्ण बाग रे। प्रगट्य पूर्ण बाग रे। और बात तेरे जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग। सत साहे किसी भी सदग्रंथ या संत के विचार आप देखोगे सर्वप्रथम परम संत की आवश्यकता पर जोर दिया है। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि अर्जुन उस पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान के बारे में मैं अपरिचित हूँ। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर उनके सामने प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत आपको तत्व ज्ञान कराएंगे। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 में यही प्रकरण दिया है कि तत्वदर्शी संत ही आपको यथार्थ ज्ञान बताएंगे। इससे सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान इनकम्प्लीट है और गीता ज्ञान दाता सर्वज्ञ नहीं है और वेद ज्ञान दाता भी सर्वज्ञ नहीं है। उसने भी इन गीता और वेदों से भिन्न ज्ञान जानने वाले उस तत्वदर्शी संत की तरफ संकेत किया है। और इसी प्रकार ये महात्मा नित्यानंद जी कह रहे हैं, भले ही ये विष्णु जी के उपासक थे लेकिन टर्म एंड कंडीशन एक जैसी ही होती है। जैसे कोई बच्चा खेल में खेलता है डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी जिला स्तर पर, तो नियम वही होते हैं। और कोई खेलता है फिर राज्य स्तर पर, कोई फिर अपना नेशनल स्तर पर, देश के आखिरी जो मैच होता है, और फिर इंटरनेशनल स्तर पर यानी विदेशों के साथ भी जो खेल खेलता है, तो सबके नियम एक जैसे हैं। सर्वप्रथम संत पूरा हो और फिर शिष्य भी पूरा हो, यानी प्रत्येक मर्यादा का पालन करता हुआ इस राम नाम के गेम न खेले जब सफल होगा। कहते हैं बाजी से राजी नहीं ये संतानाल खुशाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे भाई युगन युगन के माल। ये भक्ति रूपी अखाड़े में आप जी सिलेक्ट हुए हो, आप ना जाने कितने जन्मों तो भक्ति करते हुए आ रहे हो। जैसे एक पहलवान होता है, वो पहले बहुत प्रैक्टिस करता है, घी घा खाता है, मालिश करता है, दंड पेलता है, तब की तब वो कुश्ती लड़ता है तो सफल होता है। तो उन्हीं में से सफल होते हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं।
तो आप जी काफ़ी युगों से आ रहे हो इस भगवान के बल अखाड़े में, पहलवान हो, सभी बहन बेटी भाई बुजुर्ग जितने भी बच्चे बूढ़े, ये पिछले जन्म जन्मांतर के खिलाड़ी हो उस मालिक के खेल के। तो इन्हीं में से पास होंगे, इन्हीं में से पार होंगे। कहते हैं बाजी से राजी नहीं ये संतानाल खुशहाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहु अकबर, ये वही परमात्मा है जिसने सर्व